आप सभी को नमस्ते। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके इर्द-गिर्द सभी लोग मौजूद हैं, पहचान वाले, परिवार वाले, लेकिन फिर भी आपको अकेलापन महसूस होता है? इस तरीके का लोनलीनेस या अकेलापन हम लोग सभी कभी न कभी एक्सपीरियंस करते हैं और ये सिर्फ़ अकेला रहने की बात नहीं है, ये है कि अपने आप को डिस्कनेक्टेड महसूस करना। मतलब हम दूसरों से अपने आप को अलग महसूस करते हैं। और अपने आप से भी कई बार अपने आप को मतलब हम अपने आप से कटे हुए महसूस करते हैं, जिस कारण हम तनाव में जीते हैं और हम अकेलापन से डरते हैं। देखिए, लोनलीनेस या अकेलापन जो है ये एक नेचुरल इमोशन है, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारा माइंड का सिग्नल है कि भई क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो इंसान कनेक्शन में रहना चाहता है, सबके साथ मिल के रहना चाहता है। और हम क्रेव करते हैं, हमारे मन में इच्छा होती है कि लोगों के साथ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहें, लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग में रहें, लोग हमको समझें या हम लोगों को समझें। लेकिन हम में से सभी जो है, मोस्ट ऑफ अस इस कनेक्टेडनेस से या इस कनेक्शन से या दूसरे हमको समझें या अंडरस्टैंड करें, हम दूसरे को समझें, इससे दूर होके डिस्ट्रैक्शंस में जीते हैं। सोशल मीडिया हो, टीवी हो, ओवरथिंकिंग क्या हुआ था, क्यों हुआ था, पास्ट के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना, इसमें इंसान फँस जाता है और इस कारण जो है वो लोनलीनेस से घबराता है, क्योंकि वो लोनली रहना भूल गया है। लोनलीनेस का मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं है। लोनलीनेस को अगर आप सॉलिट्यूड में लेके आएँ, दैट इज़ एकांत में रहना सीख लें, तो लोनलीनेस से आप बाहर निकल सकते हैं और ये नेगेटिव चीज़ से आप बाहर निकल सकते हैं। देखिए क्या है कि जब भी हम लोनलीनेस या अकेलापन से जब हम पीछे भागते हैं, उसके मतलब जब हम उससे जो है हम उसके पीछे भागना छोड़ देते हैं और हम उसको एम्ब्रेस करते हैं, सामना करते हैं, तो लोनलीनेस हमारा एक टीचर हो जाता है। दैट इज़ जब हम एकांत में रहना सीख लेते हैं, तब जो है हम लोनलीनेस से बाहर निकल पाते हैं और वो लोनलीनेस है, वो एक एकांतपन जो है आपको आपका एक टीचर बन जाता है, आपको एक बेहतर लाइफ लेसन सिखा जाता है। अब देखिए माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब है कि कंप्लीटली प्रेजेंट रहना, किसी भी क्षण में, कंप्लीटली प्रेजेंट रहना, कंप्लीटली अवेलेबल रहना, विदाउट जजमेंट। अच्छा, बुरा कुछ नहीं होता। जो है, जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना और फुल्ली प्रेजेंट रहना। पास्ट या फ्यूचर का कोई भी जजमेंट उसके ऊपर नहीं लगाना। और ये माइंडफुलनेस क्या करता है? हमें अलाउ करता है कि हम अपने थॉट्स मतलब अपने विचार और अपने फीलिंग्स हमारे अंदर जो फीलिंग्स आ रही है, अपने अंदर जो फीलिंग्स आ रही है, तो उसको हम मतलब एक्सेप्ट करते हैं, उसको डिज़ोन करते हैं, नहीं करते हैं। दैट इज़ जो है उसको हम बोले ये मेरा थिंकिंग नहीं है, ये तो किसी और का थिंकिंग है, नहीं। जो भी है मेरा थिंकिंग है, जैसा भी थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मेरी थॉट्स आ रही है और जैसे भी हम फ़ील कर रहे हैं, जैसे भी हम महसूस कर रहे हैं, जैसे शरीर के अंदर या मन में महसूसता हमारे अंदर हो रही है, ये हमारी अपनी है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। जब हम लोनलीनेस होते हैं, जब हम अकेलापन में रहते हैं, तो माइंडफुलनेस कैसे मदद करता है? ये हमें हमारा जो भी तकलीफ़ है, मन के अंदर जो मानसिक जो तकलीफ़ें हैं, उसको ऑब्ज़र्व करना देखते हैं, सीखते हैं माइंडफुलनेस से कि भई स्लोली एंड जेंटली कि हाँ भाई, अच्छा, अच्छा इस बात को लेके हम चिंतित हैं। उसको हम ऑब्ज़र्व करना सीखते हैं और जैसे कि आपके शरीर में कहीं पे कोई चोट लगी हो, उसको आप मलहम पट्टी करते हैं, प्यार से उसको आप सहलाते हैं कि दोबारा चोट बढ़ ना जाए और धीरे-धीरे हील हो। सिमिलरली माइंडफुलनेस आपको सिखाता है कि आप अपना जो लोनलीनेस है, जो अकेलापन जो है, उसको आप कैसे जेंटली ऑब्ज़र्व करें और विथ कंपैशन दैट इज़ एक प्यार के साथ। जैसे कि प्यार से आप हाथ फेरते हैं किसी दर्द भरे जगह पे, उसी तरीके से माइंडफुलनेस जो है प्यार से आपको उस लोनलीनेस के ऊपर गेज करना सिखाता है, ऑब्ज़र्व करना सिखाता है, जिससे हम उस तकलीफ से, उस लोनलीनेस से बाहर निकल सकते हैं। अब माइंडफुलनेस के क्या स्टेप हो सकते हैं, जिससे कि हम इस अकेलापन से, इस लोनलीनेस से बाहर निकल सकते हैं?
पहला स्टेप ये होगा कि आप एक्नॉलेज करें कैसा फील करते हैं। हाँ, मैं लोनली फील कर रहा हूँ राइट नाउ, अभी जो है मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ और ये इट्स ओके, कोई बात नहीं। पहले इसको एक्नॉलेज करें कि यस आई एम फीलिंग लोनली बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पहले इसको माने और इसको सप्रेस ना करें या दबाए नहीं और डिनाई भी ना करें कि दबा देंगे, नहीं 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 मैं तो अकेलापन महसूस नहीं करता हूँ या कर रहा हूँ या उसको दबाए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दबा दे नहीं। इसको अलाउ करें, गहरी सांस लें और महसूस करें शरीर के अंदर कैसा फीलिंग्स आ रही है और इसको एक्सेप्ट करें, इसको अलाउ करें। अगर आप चाहें तो 2 से 3 बार गहरी लंबी सांस लें, स्लोली सांस लें, स्लोली एक्सेल करें और देखें कि आपका जो लोनलीनेस है, जो अकेलापन है, उससे आपके शरीर में कहाँ-कहाँ कौन-सी फीलिंग्स आ रही है। कभी कोई तनाव की फीलिंग, कहीं पे कोई ट्विचिंग हो रही है, कहीं पे दिल का धड़कन बढ़ गया हो या धँसा जा रहा है, सिंक किए जा रहा है हार्ट बीट्स। ये इसको जस्ट आप ऑब्जर्व करें। दूसरा है कि अपने आप को काइंडनेस ऑफर करें। दैट इज़ आप चाहें तो अपने हार्ट के ऊपर रख सकते हैं, अपने दिल के ऊपर और अपने आप को बताएँ कि मैं अपने प्रति काइंड हूँ, ऑल इज़ वेल, इट्स ओके, मैं स्वस्थ हूँ और मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ये अपने आप को एश्योर करें, अपने आप को काइंडनेस दें और ऐसा अपने आप को आप काइंडनेस दें, जैसे कि आप किसी बच्चे को या किसी नियर एंड डियर वन को आप कंसोल करते हो, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। सिमिलरली आप अपने हार्ट के ऊपर अपने हाथ को रखें और मन ही मन इस चीज़ को रिपीट करें कि भाई इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर है कि आप जैसे भी हो आप अपना प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएँ। जब भी आपका मन कहीं भटक जा रहा हो, तो प्रेजेंट मोमेंट में मतलब अभी में इस पल में आप वापस आ जाएँ। बॉडी सेंसेशंस में ध्यान दें, आपका ब्रेथ कहाँ से आ रही है, कैसी आ रही है, गर्म है, ठंडा है, इसको थोड़ा-सा ध्यान दें। आपके साउंड ऑफ द विंड मतलब आस-पास कोई-सी आवाज़ आ रही हो, किसी पेड़-पौधे की आवाज़ या कोई भी आवाज़ जो कि आपके कान में आ रही हो, आपका नेबरहुड से, कहीं से भी सराउंडिंग से, उसको आप जो है ऑब्ज़र्व करें। आपका पाँव या आपका हाथ किस जगह पे है, वहाँ पे कैसी सेंसेशंस हो रही है, गर्मी, ठंडक, कैसा महसूस या प्रेशर को भी महसूस किसी भी चीज़ तरीके का महसूस हो रही है, कोई फीलिंग्स आ रही है, उसको आप महसूस करें और इसके बाद है कि मीनिंगफुली कनेक्ट करें। मीनिंगफुली कनेक्ट करने का मतलब ये है कि आप जो है लोगों के साथ रिएक्ट करें, लेकिन अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ कि हाँ भाई, ऐसा करना है, ऐसा सोचना है। रिएक्शन देते हुए और डिस्पर्सन मतलब एकदम हाय मैं तो मर गया, मैं परेशान हो गया, ऐसा सोच के आप दूसरों के साथ कनेक्ट ना करें। अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ आप दूसरे से कनेक्ट हों और थोड़ा-थोड़ा जो है स्मॉल-स्मॉल एक्ट में जाएँ काइंडनेस का। लोगों को अच्छा बोल दिया, कभी कोई पेट आया, कोई छोटा बेबी आ गया, कुछ भी आ गया, हो सकता है उसके शरीर पे थोड़ा-सा हाथ रख लिया, पेट के शरीर पे हाथ रख दिया। ये बड़ा छोटा-छोटा चीज़ है, ये छोटे-छोटे स्टेप्स हैं। ये माइंडफुल एक्ट्स हैं छोटे-छोटे काइंडनेस के और इससे क्या होगा कि डेफ़िनेटली आप अकेलापन से बाहर निकल पाएँगे और जैसे-जैसे आप ऐसे कनेक्शंस को जोड़ते रहेंगे, तो उसके से क्या होगा कि आप जो ग्राउंडेड हो जाएँगे। आपके मन में जो तनाव या स्ट्रेस की भावना चल रही है, वो नेचुरली वो ख़त्म हो जाएगी और आप खुलापन महसूस करेंगे। जो आपके अंदर जो एक दबाव महसूस हो रहा है दिल के अंदर, एक बोझिल महसूस होता है, अकेलापन, हाय! क्या होगा? मैं अकेला कैसे जी पाऊँगा? मेरे पास कोई दोस्त नहीं, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूँ। तो इससे आप बाहर निकल पाएँगे, अपने आप को ग्राउंडेड महसूस करेंगे, जैसे जहाँ पे हैं, जिस पोज़ीशन में हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपका दिल ओपन हो जाएगा। आप दूसरों के प्रति खुल के प्यार के साथ मिल पाएँगे। जैसे आप अकेलापन से बाहर निकलेंगे, मन में कोई ग्रजेस नहीं होगी आपकी, आप आराम से लोगों से घुल-मिल पाएँगे, प्यार-मोहब्बत से उनसे मिल पाएँगे। और उसके बाद ये है कि आपका जो अकेलापन है, अकेलापन को आप नेगेटिव सेंस में लेते हैं लोनलीनेस को, लेकिन इसको आप सॉलिट्यूड समझ लें। ये आपका एकांत है, सॉलिट्यूड एकांतपन है। ये एकांत को आप अपना पावर समझ लें।
जब भी आप एकांत में हो तो उसको क्रिएटिव टाइम का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। कोई ड्राइंग कर सकते हैं, कोई म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, गा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या कोई स्पोर्ट्स अगर आप करते हो, या कुछ नहीं तो आप फिजिकल एक्टिविटी, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग कुछ भी ऐसा करें। तो उससे क्या होगा कि आपका वो अकेलापन आपको एकांत में शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज आप विलिंगली आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं एकांत हूँ, मैं ठीक हूँ। उससे क्या होगा कि आपका शरीर और आपका मन नरिश हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका मन और शरीर तंदुरुस्त महसूस करेगा और अच्छा महसूस करेगा। ये आपका जो अलोन टाइम जो होगा, एकांत का जो टाइम होगा, उसको मेडिटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्नलिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए कुछ लिखना शुरू कर दें। आजकल तो मोबाइल बड़ा आसान हो, पेज एंड पेपर की जरूरत भी नहीं है। आप एक बड़ा सा मैसेज टाइप करें और अपने आप को ही सेंड कर दें। उससे क्या होगा, व्हाट्सएप वगैरह में सेंड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, वो जर्नलिंग हो जाएगी। या कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन जैसा मैंने बताया, आप कुछ भी हॉबी कुछ आप कर सकते हैं। गार्डनिंग हो, पेड़ पौधे की देखभाल करना, सिंपली गाना बजाना, जो भी आप कर सकते हो उसको आप करें। और ये जो आपका जो एकांत वाला जो पीरियड है उसको आप नरिश करें, उससे जो है अपने आप को लाभान्वित करें। और डिस्कवर द जॉय इन बीइंग विथ योरसेल्फ। आप खुद के साथ, अपने साथ जो टाइम स्पेंड करना है, इसमें आप खुशी महसूस करें और डेफिनेटली आप खुश महसूस करेंगे। और व्हेन यू आर फ्रेंड्स विथ योरसेल्फ, जब आप अपने आप को अपना दोस्त मानेंगे, दिल से मानेंगे, तो कभी भी आप अपने आप को अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। इसलिए अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगी और अपने आप को ही आप दोस्त महसूस करेंगे। जैसे दोस्त के साथ हम जब रहते हैं तो बड़ा खुश रहते हैं। सिमिलरली जब अपने आप को आप दोस्त मानने लगेंगे तो डेफिनेटली आप अपने साथ अपने आप जो टाइम स्पेंड करेंगे, मी टाइम जो आपका होगा, वो आपका हैप्पीनेस वाला होगा और खुशी वाला होगा, आप नरिश करता होगा, नरिश किया होगा। आप चाहें तो 1 मिनट का मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जैसे आप कभी ऐसा अकेलापन महसूस करें, अगर आप बहुत अपसेट महसूस करते हैं, थोड़ा-सा माइंडफुलनेस ब्रेथ ले लें और थोड़ा-सा जो है ब्रेथ, जैसा कि मेरे वीडियोज़ में आप देखे होंगे, थोड़ा-सा ब्रेथ वर्क में ध्यान दें, थोड़ा-सा बॉडी सेंसेशंस में ध्यान दें और डेफ़िनेटली मन में ये चीज़ को दोहराएँ कि मैं आई एम सेफ, आई एम हैप्पी। मन ही मन इस चीज़ को आप दोहराएँ कि मैं अकेला हूँ बट कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम सेफ। मैं सुरक्षित हूँ और मैं खुश हूँ। इस चीज़ को अपने आप मन में दोहराएँ। आई एम होल, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। आई बिलॉन्ग टू दिस यूनिवर्स, और मैं ये ब्रह्मांड का पार्ट हूँ। मैं इस ब्रह्मांड में हूँ। दैट इज़ ए ब्रह्मांड एक बिगर सेल्फ है जो मुझे सस्टेन की हुई है, जो मुझे सँभाले हुए है। तो ऐसी फीलिंग्स जो अपने आप अपने अंदर लाएँगे और मन ही मन ऐसी चीज़ों को दोहराएँगे तो डेफ़िनेटली अकेलापन का आप तनाव से बाहर निकल पाएँगे और आप सॉलिट्यूड का, एकांतपन का आप मज़े ले पाएँगे। तो क्या हो रहा है, अब देखिए लोनलीनेस जो आपका जो अकेलापन था, उसको आपने एकांत में शिफ्ट किया और ये एकांत से क्या हुआ, आप अपने साथ, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन महसूस कर पाए और डेफ़िनेटली इससे जो है आपका मन तरोताज़ा हो जाता है और अकेलापन का तनाव आप महसूस नहीं कर सकते हैं। तो जब हम माइंडफुल बन जाते हैं, तो हम माइंडफुल बनते ही हम जो लोनलीनेस या अकेलापन से जब जूझ रहे थे, वो जूझना हम बंद कर देते हैं और हम अपने आप को समझने लगते हैं और वो अंडरस्टैंडिंग से जो है हमारे अंदर ट्रू कनेक्शंस होता है। ट्रू कनेक्शन डेवलप होती है अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति। शरीर को क्या चाहिए, मन को क्या चाहिए, उसको हम बेहतर समझ सकते हैं। और ब्लाइंडली होता क्या है कि हम माइंडफुल नहीं रहते हैं, अकेलापन से हम घबरा जाते हैं और कहीं न कहीं व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग, मोबाइल देखना, रील्स देखना, टीवी देखना, बार-बार चैनल्स शिफ्ट करना, इससे हम अपना दिमाग को और क्लटर कर देते हैं और परेशानी हमारी बढ़ती जाती है। द मोमेंट हम टीवी, मोबाइल या जो भी है, जो भी हम जिस चीज़ को हम डिस्ट्रैक्ट करके अपने आप को खुश रखते हैं, उन चीज़ों को हमसे दूर कर दिया जाता है, तो हम और परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों
इस वीडियो में आपने ये समझा कि माइंडफुलनेस जो है आपकी लोनलीनेस को रिमूव नहीं करती, आपके अकेलापन को भगाती नहीं, ये इसको ट्रांसफॉर्म करती है। जैसे कि चावल किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर उसको सही ढंग से पकाया जाए, वो भात बन जाता है। रॉ राइस बिकम ए कुक्ड राइस और वो खाने लायक बनता है। सिमिलरली गेहूँ आप नहीं खा सकते, लेकिन उसको प्रॉपरली कुक करें तो वो फिर खाने लायक बनता है। सिमिलरली माइंडफुलनेस आपके अकेलापन, आपकी लोनलीनेस को ट्रांसफॉर्म करता है और इससे आप अपना बेहतरी कर सकते हैं। और जब आप लर्न करते हैं, जब आप सीखते हैं कि कैसे आप अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं, अपने अंदर की भावनाओं को समझ सकते हैं, तो आप ये रियलाइज कर पाते हैं कि आप कभी अलोन नहीं हैं। आप कभी अलोन नहीं, यू आर नेवर अलोन, आप कभी अकेला थे भी नहीं। जस्ट आप अपने अपने अंतरात्मा को, अपने अंदर की इनर सेल्फ को आप जानते नहीं थे, इस कारण आप परेशान थे। जैसे ही आप अपने अंदर मन को समझने लगेंगे तो आप एकांत से डरेंगे नहीं, आप एकांत अकेलापन से डरेंगे नहीं, आप एकांत में रहना अच्छा लगेगा आपको। आप चाहें तो मेडिटेशन को भी अपने दिनचर्या में इनकलकेट कर सकते हैं। दिन में जो है 2 से 3 बार अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आप एकांत में रहने के आदी बन जाएंगे और आप एकांत में रहना अच्छा लगेगा, आप महसूस कर पाएंगे एकांत की आनंद या एकांत का फ्रेशनेस। तो माइंडफुलनेस हमेशा आपको, अगर आप माइंडफुलनेस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको हमेशा खुशियां ही देगा, तकलीफ से आपको दूर रखेगा। तो दोस्तों, अगर ये मैसेज आपको टच किया, आपको आपको सब कुछ अच्छा लगा, तो एक माइंडफुल ब्रेथ लें और हमारे इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। माइंडफुलनेस से जीना सीखें। माइंडफुलनेस एक जीवन जीने का तरीका है। नमस्ते।